सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ज़मानतें मंजूर कर लीं। अब देखना है कि आगे क्या होगा। जहां से इमरान खान पर गोली चली थी, आगाज़ वहीं से होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। अदलिया, जजेस, बरहम ताकतवरों को सबसे बड़ा ख़तरा किस से है और किस बात से है, इस नुक्ते का तल्लक बराह रास्त आप देखने और सुनने वालों के साथ है। आज हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज जो अदालत ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया, तवक्को के मुताबिक नहीं था, चूँकि कुछ जजेस ऐसे हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह जैसे, जिनकी मौजूदगी में ऐसे फैसले आ सकते हैं। थोड़ी सी तमीज़ बांधनी पड़ेगी कि जिस तरह से सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब को तोशाखाना में नाअहल किया था, फिर उस नाअहलियत को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट ने उस नाअहलियत को बरकरार रखा कि खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर साइफर केस जो था वो तो तोशाखाना केस था। अब साइफर केस की समाअत पहली दफ़ा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदम मौजूदगी में, कायम चीफ जस्टिस की मौजूदगी में और अतर मिनुल्लाह भी इस केस में बैठे थे जस्टिस सरदार तारक मसूद के साथ। और पहली बार साइफर केस के ऊपर बहस हुई, जिसमें लाजवाब हो के रह गए अटॉर्नी जनरल, बाकी जितने लोग थे। हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर केस में ज़मानत दे दी गई और कहा गया कि इनको रिहा किया जाए और इनकी हम ज़मानत मंजूर करते हैं और 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवा के। सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसका जवाब देता हूँ कि इन दोनों में से एक कौन है जिसके ज़्यादा इम्कानात हैं बाहर आने के। इस समाअत के दौरान हुआ कुछ यूँ कि अगर साइफर गुम हो गया था तो सलामती कौंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया? जजू ने पूछा। अच्छा, शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर सलामती कौंसिल का इजलास किया था? जवाब दीजिए। एक माह आजम खान क्यों खामोश रहा, इसके बारे में बताइए। क्या आजम खान शमाली इलाका जात गया था, यानी कि शमाली इलाका जात की सैर करवाई गई? क्या वो अगवा हुए थे? क्या तशद्दुद किया गया? क्या उनको ज़दोकोब किया गया? तो साइफर के मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा, ये भी बताइए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जो दस्तावेज़ात, ये ऊपर सारी उन्होंने बातें की हैं, जो दस्तावेज़ात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत को नुकसान हुआ है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। जस्टिस सरदार तारक सजाए मौत का इस केस पर इतलाक ही नहीं होता, जस्टिस मंसूर ने ये बात कही। फिर आप देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है और इस जुल्म को बंद किया जाए। इसके ऊपर क्या कहा गया? इससे कबल आ जाते हैं कि ज़मानत हो गई, 10-10 लाख के मुचलके हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी बानो जो है, उन्होंने मीडिया से बात भी कर ली। शोएब शाहीन ने बेहतरीन दलाइल दिए, उन्होंने भी मीडिया से बात कर ली और तमाम वकला ने बाहर आके भी बता दिया और मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया। अब अगर ज़मानत हो गई है तो सवाल ये उठता है कि साइफर केस में तो इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई, लेकिन तोशाखाना वाले केस में उन्होंने उनको अंदर ही रखना है। लेकिन एक वजह से इमरान खान बाहर आ सकते हैं, वो वजह इमरान खान के हवाले से जो है वो अवाम के पास है। इम्कान ये है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब में से शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाएंगे, कागजात नामजदगी भी जमा हो जाएंगे, इलेक्शन भी लड़ लेंगे और उससे पहले कन्वेंशन और बाकी चीज़ों में भी शिरकत करेंगे या कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या शाह महमूद कुरैशी भी अंदर रहेंगे या उनको कम से कम बाहर भेज दिया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर तो अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना तो नहीं है। वो तो सिर्फ साइफर केस में थे और साइफर केस में तो उनको ज़मानत मिल गई। अलग बात है कि खान साहब जो हैं उनको किसी और केस में अंदर रखा जा सकता है। अब इसमें मैंने एक जुमला लिखा है कि ताकतवरों को सबसे बड़ा खतरा किससे है? वो ये है कि वो साजिद, माजिद, वाजिद, ख्याल रखना कहीं लोग जमा ना हो जाए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ताकतवरों को सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो पूछते हैं फलां से साजिद, माजिद, वाजिद, देखना बाहर कहीं लोग तो नहीं जमा हो रहे। अगर लोग जमा हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा खतरा ताकतवरों को इस बात से है कि कहीं लोग जमा ना हो जाए। अब जमानत मिली है तो कहीं लोग जमा हो गए, सड़कों के ऊपर आ
गई और चीज़ें आगे बढ़ गई तो हम तो मारे जाएंगे। तो साबित ये हुआ कि ताकतवर, ये मैं बड़ी अंदर की कहानी आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जिस बात से वो डरते हैं वो ये है कि अवाम सड़कों पर ना निकलना है, जिस वजह से आपको उन्होंने घर के अंदर तुन के रखा हुआ है, घुसेड़ के रखा हुआ है, कैदो बंद के अंदर रखा हुआ है। अगर ये लोग बाहर आ गए, सड़कों पे आ गए, तो इससे उनकी कांपें टांग जाती हैं। मैं आपको ये बड़ी बात अंदर की खबर दे रहा हूं कि उनको सबसे बड़ी फिक्र इस वक्त ये है जब वो पीटीआई का, तमाम सियासतदानों का, जमहूरियत का, इलेक्शन का कचुम्बर निकाल रहे हैं कि कहीं अवाम बाहर ना आ जाए, 150, 200, 500, 1000 लोग जमा ना हो जाएं। और इस बात से वो इतने डरते हैं कि उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। तो अब अगर आप लोगों ने इमरान खान को बाहर देखना है या कहीं को एहतजाज करना है और चीज़ें करनी है और अपने हक के लिए लड़ना है, तो फिर ताकतवर जिस बात से डरते हैं आपको वही बात करनी पड़ेगी, वरना खामोश रहेंगे कुछ नहीं मिलने वाला, भले ये जज जो मर्जी करते रहें और होता रहे। ये जहां से गोली चली थी आगाज वहीं से होगा। इस सिलसिले में क्या है, वजीराबाद में गोलियां लगी थी, इमरान खान साहब जख्मी हुए थे, उसमें एक बंदे की जान चली गई जिसने गोलियां चलाई, उसने मजहबी मुनाफरत का इल्ज़ाम लगाया। आज भी उसको बेल हो चुकी है। जिसके ऊपर गोलियां लगी थी वो जेल में है, अडयाला जेल में। तो ये दोहरा मेयार है और कन्वेंशन होना है वजीराबाद के अंदर, अभी तक तो कोई हलचल नहीं है। पंजाब वाले लोगों के ऊपर और इंक्लूडेड शेर अफजल मरवत के ऊपर सबसे बड़ी इनके ऊपर आजमाइश है कि आज पंजाबी जाग का जो नारा लगा था, ये पंजाबी जागे हैं नहीं जागे, केपीके वालों ने कन्वेंशन कामयाब करवाए थे, तमाम रास्ते कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। ये लोग घर में बैठ के हलवा पूड़ी सीरी पाए खाते रहेंगे या कि कन्वेंशन के अंदर वजीराबाद में जाएंगे, ये आज वाले कन्वेंशन से पता चल जाएगा। चूंकि जहां इमरान खान को गोली लगी थी कन्वेंशन का आगाज उसी जगह वजीराबाद से किया जा रहा है। और देखना ये होगा कि पंजाब के लोग कितनी तादाद में कब और कैसे निकलेंगे और क्या चीज़ें होंगी। अगर तो इसमें वो निकल आए, बात पंजाब में भी चल पड़ी, जिस बात से वही डरते हैं, कंटेनर भी लगा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और लोग कागजात नामजदगी पेपर जमा करवाने जाते हैं। तो मैंने आपको कहा था रियासती चोर, मैंने इनको नाम दिया, जो सफ़ेद सलवार कमीज सिविल कपड़े पहन के अवाम को जिन्होंने लूटना शुरू कर दिया है, जबकि अवाम के साथ इनको दाएं बाएं आगे पीछे गन लेकर चलना चाहिए था कि इनके ऊपर कोई वार ना कर दे, हम इनके मुहाफ़िज़ हैं। अच्छा, वजीराबाद कन्वेंशन तो अभी पता चल जाएगा उसमें कितने लोग आए और क्या हुआ। फिर जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में और जजों ने कहा और बरहम हुए कि तहरीक इंसाफ के साथ ये जुल्म बंद करो। इलेक्शन कमीशन अगर लोगों के कागजात नामजदगी नहीं ले रहा, रास्ते में चोर आए हैं रियासती, वो पेपर छीन लेते हैं, तो ये क्यों नहीं बताते कि आप लोगों के पास इतना टाइम है कि इलेक्शन साफ और शफाफ करवाने के बजाय और कागजात नामजदगी के ऊपर नोटिस लेने के बजाय आप लोग जो हैं वो इमरान खान की समात के लिए जेल चले जाते हैं, वहाँ समातें हो रही हैं। लेकिन ये जो मुल्क के अंदर खिलवाड़ हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर आप नोटिस क्यों नहीं लेते। बड़ा अच्छा नुक्ता उन्होंने उठाया। इस सिलसिले में मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि जजों ने किन किन चीज़ों की निशानदेही की है। एक तरफ इलेक्शन, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की अडयाला जेल में समातें, सुप्रीम कोर्ट बरहम, एक तरफ इलेक्शन हो रहा है, आप अडयाला जेल में जाकर समातें कर रहे हैं। ये आपका कंडक्ट है, आपने इलेक्शन कराने हैं। जस्टिस अतर मीनुल्लाह का इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुकालमा, कोई आप पर एतमाद नहीं करता तो उसकी वजूहात हैं, सबके सामने चीज़ें हो रही हैं, आपका कंडक्ट साबित कर रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने ये कहा। फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आपने शिकायत का इजाला करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह, लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की इलेक्शन कमीशन हुकाम को हिदायत, जो नामजदगी फॉर्म जमा नहीं कराने दिए जा रहे, इन शिकायत पर आपने क्या किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह पूछा। उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ सब ने देखा, निगरान हुकूमत क्या कर रही है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह का इस्तफसार। फिर आप ये देखिए कि जिस तरह से रियासती चोरों की कार्रवाइयाँ जारी हैं, उसमें परवेज़ इलाही, फवाद चौधरी, उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले भी लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। अब देखना ये होगा कि जजों की बातें कितनी बाअसर होंगी, वो कितना असर रखती हैं, इसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है। और आज की कार्रवाई शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की ज़मानत होना, और वो भी साइफर केस में जिसमें उम्र कैद और सजाए मौत देने की बातें की जा रही थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भले अभी इमरान खान बाहर ना आए, लेकिन साइफर केस जो था
वो बढ़ गया, उसके अंदर अब कुछ भी चीज़ें बाकी नहीं रहीं। आप देखते हैं काजी फायज ईसा साहब जब आएंगे और वो भी इस केस को सुनेंगे, फिर एक बेंच बनेगा, टूटेगा, फलां चीज़ होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, ताहम इसका ट्रायल आगे होना है। लेकिन आज साइफर केस के मामले में ज़मानत का हो जाना और ये कहना कि इसके अंदर कुछ नहीं है, और जो उन्होंने 5 सवालात पूछे जिसमें शहबाज शरीफ, कौमी सलामती कमेटी का इजलास और सारी चीज़ें शामिल हैं, और आज़म खान, ये बड़े अहम नुक्ते थे और ये आगे चल के भी इनके ऊपर डिबेट होगी। हमने काफ़ी जल्दी में ये एपिसोड किया। अपना ख्याल रखिएगा, किसी गलती और कोताही की अगर हुई हो तो उसकी माफ़ी चाहते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।